प्यारे बच्चों, आज हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय यानी सेट वस्तुओं का या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर अपनी नजर जानी चाहिए वो है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित से मतलब जिसको अपन एक नाम दे सकते हैं। 10 व्यक्ति मिलके आ गए तो अपन कह सकते हैं ये उस परिवार से हैं। तो जहां पे नाम हो वो सुपरिभाषित कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए, मैंने लिखा 1 3 5 7, तो आप क्या कहोगे? ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं। बी सेट एस सी ओ एल, ये क्या है? स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो गया पूरा। सी सेट ए ई आई ओ यू, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मीन्स अपन इसको एक नाम दे सकते हैं। तो ऐसा कौन सा जिसको नाम नहीं दे सकते हैं? जैसे अगर मैं ये कहूं कि डी में ये मेंबर हैं, मान लो कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ए भी है, ई भी है और आई भी है। साथ में मैंने लिख दिया राम सोहन और बंद कर दिया। अब बताओ ये समुच्चय है या नहीं? तो अपन एक ही कहेंगे, ये समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन इसको एक नाम तो नहीं दे सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते ये पूरा परिवार संख्याओं का, ये पूरा परिवार स्वरों का है या पूरा परिवार नामों का है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह तो नहीं है। सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो अपने पास ये चीज समुच्चय में नहीं आएगी। तो समुच्चय को अपन एक ही चीज से देखते हैं जिसका नाम होना चाहिए, जिसके अवयवों को अपन एक नाम से संबोधित करें, सुपरिभाषित करें, तो वो समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट देखते हैं अपन। इसमें समुच्चय को लिखेंगे कैसे? देखो या इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। समुच्चय फर्स्ट, समुच्चय के अवयवों को प्राय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। जो भी इसके अक्षर हैं वो छोटे होंगे। जैसे भाई स्कूल अगर बड़े में लिखा हो तो भी अपन को छोटे में लिखना है। दूसरा, समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं। जैसे ABC, XYZ जो भी हैं। नेक्स्ट, सभी अवयवों को मंझले को ब्रैकेट में लिखते हैं। इस ब्रैकेट का नाम होता है करली ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक। समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय में हमें क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आ गई। अब समुच्चय लिखने का प्रकार। समुच्चय लिखने का प्रकार, और यह है 2 प्रकार। फर्स्ट, सूचीबद्ध तरीका या फिर रोस्टर रूप विधि। दूसरा होता है निर्माण
रूप विधि, सेट बिल्डर थ्योरम, सॉरी सेट बिल्डर मेथड, और दूसरा ये हो जाएगा टेबुलर फॉर्म। सूचीबद्ध तरीका और निर्माण रूप विधि दोनों को अपन एग्जाम्पल के द्वारा इस प्रकार से समझते हैं कि दोनों की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और हमें ये चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगी। ए सेट, जैसे ये लिखा मैंने 1 2 3 4, ये जो रूप दे रखा बी, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? सूचीबद्ध रूप। ये क्या है? सूचीबद्ध रूप या फिर रोस्टर रूप। इसमें क्या होंगे? सारे अवयव खुले खुले रूप में लिखने हैं और हर एक एलिमेंट अपने पास में आ जाना चाहिए। जैसे सी राम, श्याम, ये इंसानों के नाम आगे मान लो, या कोई दो भाइयों के समुच्चय हैं। अगर हम इस रोस्टर रूप को इनको निर्माण रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले निर्माण रूप विधि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ध्यान क्या रखना है? पहले लिखो x y z, कोई भी नाम एक दे दीजिए, उसके बाद एक लाइन डालो, इसको बोलते हैं सच दैट, या डबल डॉट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में x, इसको निरूपित करना चाहिए। इसके बारे में अपने मन से, चाहे बुक में कोई भी हो, लेकिन अपनी ऐसी लैंग्वेज डालनी है जो इसको फुलफिल करे। तो अपन लिखेंगे x सच दैट x, जहां x एक प्राकृत संख्या है, जहां x एक प्राकृत संख्या है। b में क्या लिखेंगे अपन? ये दे रखे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर? x सच दैट x एक, जहां x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। C है, अगर ये दो भाई हैं तो अपन कहेंगे दो भाइयों का समुच्चय। इसी टाइप से अगर अपन एक डी सेट कुछ इस तरह से लिखें, x सच दैट, जहां x एक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 के उत्तर कह सकते हो या फिर के मूल हैं। अब इसको कोई समझेगा तो ऐसे समझेगा कि दिखने में क्या है? लैंग्वेज आ गई। अब क्या करें? तो एक ही देखना है। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है? x के बारे में यहाँ सब कुछ लिखा होगा, उसको समझना है और उसके उत्तर निकालने हैं। जहाँ x एक समीकरण इसके मूल है, तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इसको जगह पे अपन ये भी दे सकते हैं 3 कॉमा माइनस 3, ये d, यानी कि आप ये लिखो या फिर ये लिखो, ये दोनों ही एक ही रूप को व्यक्त करेंगे। और अगर मैं जैसे ये एक E इक्वल्स टू SCOOL, तो ये आपके पास में ये सेट कौन सा हो गया? सूचीबद्ध। इसको अगर मैं निर्माण रूप में लिखना चाहूं, लिखना दोनों में आना चाहिए। x सच दैट x, यहां लिख देना, जहां x स्कूल शब्द का अक्षर है। तो अभी हमने समझा कि समुच्चय को दो प्रकार से लिखते हैं, सूचीबद्ध और निर्माण रूप विधि। अब इसी को आगे समुच्चयों के प्रकार में देखते हैं। समुच्चय के प्रकार 11th क्लास में स्पेशली
तीन प्रकार आप लोग देख लीजिए, तो आपका काम बहुत अच्छे ढंग से बन जाएगा। सबसे पहला, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय यानी एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयवी ना हो, खाली समुच्चय। नाम से ही मालूम है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, खाली समुच्चय हो गया। अगर अपन इसको, किसी ने बोल दिया कुछ इस तरह से, तो इसको कैसे पहचानोगे? तो जैसे a इक्वल्स टू x सच दैट, जहां x किसके बीच में है? 2 और 3 के बीच, और x एक प्राकृत संख्या है। x क्या है? एक प्राकृत संख्या। अब अगर आप इसको उस फॉर्म में लिखना चाहें तो रोस्टर रूप में, तो क्या लिखेंगे इसको? खाली सेट। कैसे? x एक संख्या है जो किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। अब 2 और 3 में इस शर्त को डालते हैं तो 2 और 3 में तो कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, नहीं होगी तो ये खाली समुच्चय। इस तरह से अपन इसको कंप्लीट। दूसरा होता है इसके अंदर परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, ये ऐसे सेट होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या पर निर्भर करता है कि वो सेट कैसा है। सबसे पहले तो अगर ए सेट ये है 1 2 3, तो इसके अंदर अपन समुच्चय की कोटि देखते हैं। समुच्चय ए की कोटि, इसकी भी जानकारी रखना। किसी भी समुच्चय की कोटि उसमें आए हुए अवयवों की संख्या के बराबर होती है, और इसको निरूपित किससे करते हैं? ओ ए, ऑर्डर ऑफ ए। तो किसके बराबर हो गया? 3। अगर मेरे पास में जैसे बी सेट है ए ई आई ओ यू, तो इसमें अपन इसकी जो ऑर्डर होगी वो किसके बराबर लिखेंगे? 5 के बराबर। तो सबसे पहले तो इस पार्ट को समझने से पहले समुच्चय की कोटि को देख लेना, कि समुच्चय की कोटि का मतलब होता है समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। अगर उसमें अवयवों की संख्या अगर सीमित है तो वो परिमित समुच्चय हो जाएगा, और इनफाइनाइट है तो अपरिमित समुच्चय। तो इसी से आगे, जैसे अगर ये सेट है तो ये कैसा हुआ? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ये भी क्या है? परिमित समुच्चय। मैं एक सेट लिखता हूं, जैसे एक सेट है आपके पास, मान लीजिए मैं C लिखूं, X, जबकि X, जहां X संसार के सभी मनुष्यों का, सभी मनुष्य लिख दो यहां पे, ठीक है ना? सभी मनुष्य, संसार का मनुष्य भी लिख सकते हो, जहां X संसार का एक मनुष्य। इस परिभाषा के अंदर देखा जाए तो एक मनुष्य यानी कि बहुत सारे मनुष्यों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मनुष्य है। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ C जो होगा वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अपरिमित समुच्चय बन जाएगा। इसी टाइप से अपरिमित तो अपने पास में बहुत समुच्चय होते हैं, जैसे आपके पास में D इक्वल्स टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, E इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये पूर्णांक समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित। ये भी क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित। तो परिमित और अपरिमित का मतलब जिनमें अवयवों की संख्या सीमित, परिमित, परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित है, असीमित है, वो एक अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। समान समुच्चय, समान
समुच्चय। इक्वल सेट, समान और असमान कह सकते हो, नाम से ही मालूम है कि समान का मतलब क्या होगा। देखो, ए और बी सेट दो आपस में समान समुच्चय तब होंगे जब उनमें अवयव भी बराबर हों और अवयवों की संख्या भी बराबर हो। जैसे ए सेट में लिखूं 1 2 3 और बी सेट 3 2 1, तो आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर A इक्वल्स टू बी। दो समुच्चय आपस में समान समुच्चय तब होंगे जब उसमें अवयवों के साथ साथ अवयवों की संख्या भी बराबर हो। अगर मैं यहाँ पर एक सी सेट और लिख देता, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या कहता मैं, ए नॉट इक्वल्स टू सी, ए बी नॉट इक्वल्स टू सी। मतलब ए और बी आपस में समान समुच्चय बन गए और ए और सी, बी और सी ये आपके इक्वल नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें अवयव के साथ साथ अवयवों की संख्या तो इनमें बराबर है लेकिन अवयव सेम नहीं है। 1 है या ए है, ये 2 है, ये बी है, 3 है, सी है, इसलिए इसको अपन असमान समुच्चय नाम देंगे, असमान समुच्चय।